नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हर निवेशक को, चाहे वो नया हो या पुराना, पता होना ही चाहिए। जरा सोचिए, किसी बड़ी तेजी से बढ़ती हुई कंपनी के सबसे शुरुआती पब्लिक शेयर होल्डर्स में से एक बनने का मौका मिले तो मजेदार होगा ना? आईपीओ आपको ठीक यही एक यूनिक मौका देता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये आईपीओ होता क्या है? आइए इसे बिल्कुल जीरो से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आईपीओ का मतलब बहुत सीधा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो अब तक कुछ ही लोगों के हाथ में थी, पहली बार अपने दरवाजे आम पब्लिक के लिए खोलती है और अपने शेयर्स खरीदने का न्योता देती है, बस उसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। इसके बाद वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाती है और उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक अच्छी खासी चलती हुई प्राइवेट कंपनी को अचानक आम जनता से पैसा उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसके पीछे कई बड़े और स्ट्रेटेजिक कारण होते हैं। कोई भी कंपनी कई मकसदों से आईपीओ लाती है। पहला और सबसे कॉमन है बिजनेस को रॉकेट की रफ्तार देना, जैसे नए शहरों में फैलना या कोई नई टेक्नोलॉजी लाना। दूसरा कारण हो सकता है बैंक के भारी भरकम कर्ज को चुकाकर टेंशन फ्री होना। तीसरा, जो शुरुआती निवेशक जैसे फाउंडर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट्स होते हैं, उनके लिए ये अपनी सालों की मेहनत का फल पाने का एक रास्ता होता है। और हाँ, पब्लिक होने से कंपनी का नाम हर घर तक पहुंच जाता है, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू भी आसमान छूने लगती है। किसी कंपनी का प्राइवेट से पब्लिक बन जाना ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लंबा, काफी पेचीदा और पूरी तरह से कानूनी सफर है जिसमें कई महीने लग जाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि ये रोमांचक सफर तय कैसे होता है। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 6 पड़ावों से गुजरती है। सबसे पहले कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है, जो इस पूरे प्रोसेस का मैनेजर होता है। फिर वो सेबी, जो कि मार्केट का रेफरी है, उसके पास एक दस्तावेज जमा करती है जिसे कहते हैं डीआरएचपी। आप इसे कंपनी की पूरी जन्म कुंडली समझ सकते हैं। उसकी कमाई, खर्चे, रिस्क, फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ इसमें होता है। सेबी से हरी झंडी मिलने के बाद कंपनी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए रोड शो करती है। फिर एक प्राइस बैंड तय होता है, यानी एक शेयर की मिनिमम और मैक्सिमम कीमत। इसके बाद आईपीओ 3 से 5 दिनों के लिए हम सबके लिए खुलता है और आखिर में शेयर्स अलॉट होते हैं और वो दिन आता है जब शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाता है। तो कंपनी की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अगर किसी को इस रेस में शामिल होना है तो उसे क्या करना होगा? चलिए अब फोकस करते हैं एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू पर। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 3 चीजों का होना सबसे जरूरी है। एक डीमैट अकाउंट, जो आपके शेयर्स का डिजिटल लॉकर होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आप असल में खरीद बिक्री का ऑर्डर देंगे, और जाहिर है एक बैंक अकाउंट जिससे पेमेंट होगी। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि आप आईपीओ में एक एक करके शेयर नहीं खरीद सकते। आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। लॉट मतलब कुछ शेयर्स का एक फिक्स्ड बंडल, और आमतौर पर एक लॉट की कीमत लगभग 14 से 15 हजार रुपए के बीच होती है। आईपीओ में निवेशकों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहले हैं आरआईआई, यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोग जो 2 लाख से कम का निवेश करते हैं। फिर आते हैं एनआईआई, जो 2 लाख से ज्यादा का निवेश करते हैं। और तीसरे हैं क्यूआईबी, यानी बड़े खिलाड़ी जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां। यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा और आसान लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, आईपीओ में निवेश करना एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। जहाँ बड़े फायदे हो सकते हैं, वहीं बड़े नुकसान का भी डर हमेशा बना रहता है। फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा आकर्षण होता है लिस्टिंग गेन्स का, यानी जिस कीमत पर शेयर मिला, लिस्टिंग के दिन उससे बहुत ऊपर खुले। शानदार है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पैसा डूबने का भी उतना ही खतरा होता है। और अगर आईपीओ बहुत पॉपुलर है तो शेयर मिलना, यानी अलॉटमेंट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और हाँ, अगर बाजार का मूड खराब हुआ तो एक अच्छा खासा आईपीओ भी पहले ही दिन गिर सकता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर आईपीओ में फायदा ही हो। पेटीएम आईपीओ इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां निवेशकों को लिस्टिंग के दिन ही भारी नुकसान झेलना पड़ा था। तो रिस्क तो है। दूसरी तरफ ज़ोमैटो जैसे आईपीओज भी हैं, जिन्होंने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया था।
तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले करें तो क्या करें? जवाब सिंपल है, रिसर्च, रिसर्च और रिसर्च। चलिए, आपकी मदद के लिए एक स्मार्ट चेकलिस्ट देखते हैं। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इन 5 सवालों के जवाब जरूर ढूंढें। पहला, कंपनी पैसा क्यों उठा रही है? क्या ग्रोथ के लिए या सिर्फ पुराना कर्ज चुकाने के लिए? दूसरा, कंपनी के मालिक कौन हैं? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? तीसरा, कंपनी का फाइनेंस कैसा है? क्या प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है? चौथा, वैल्यूएशन, क्या शेयर की कीमत सही है? और पांचवां, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। ये एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है जो दिखाता है कि उस आईपीओ को लेकर बाजार में कितना क्रेज है। ज्यादा जीएमपी अक्सर एक अच्छी लिस्टिंग का इशारा देता है, लेकिन ध्यान रहे ये कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, लिस्टिंग का दिन। वो दिन जब शेयर पहली बार स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। लिस्टिंग के दिन 2 बातें हो सकती हैं। अगर आईपीओ की डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो शेयर प्रीमियम पर खुलता है, यानी अपनी इश्यू प्राइस से ऊपर, और अगर मांग कम थी तो वो डिस्काउंट पर भी खुल सकता है। उस दिन एक निवेशक को बड़ा फैसला लेना होता है, या तो लिस्टिंग पर मिला मुनाफा लेकर निकल जाएं या फिर कंपनी के भविष्य पर भरोसा जताते हुए लंबी अवधि के लिए उसे होल्ड करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आईपीओ पैसा बनाने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लालच में भागने के बजाय कंपनी के बिजनेस को समझना और अपनी पूरी रिसर्च करना बेहद जरूरी है। अगर सही जानकारी और धैर्य के साथ निवेश किया जाए तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के सफर को एक वाकई शानदार शुरुआत दे सकता है।